जय गुरुजी संगत जी। बिना बताए ही वो हर बात जान जाती है। वो माँ ही तो है जो अपनी दोस्त बन जाती है। अगर कोई मुसीबत आए तो ढाल बन जाती है। हाँ, वो माँ ही है जो दुआ बन जाती है। जी हाँ संगत जी, जिस प्रकार माँ बिना कुछ कहे ही अपने बच्चों का सब दुख समझ लेती है, उसी प्रकार हमारे गुरुजी भी संगत के सभी दुख बिना उनके कुछ कहे बगैर ही जान जाते हैं और दुखों का निवारण भी कर देते हैं। ये शुरू करते हैं आज का सत्संग। मेरे परिवार में गुरुजी के प्रथम दर्शन से अब तक बहुत कुछ हो चुका है। उससे पहले मेरे जीवन में अभूतपूर्व अशांति थी। मेरे पिता अचेतन अवस्था में 1.5 महीने से हॉस्पिटलाइज्ड थे। स्वयं डॉक्टर होने के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती थी, मुझे उनका पूरा आभास था। इसलिए मैं कभी उनके पास से उठने का साहस नहीं जुटा पाती थी। एक दिन मैं इतनी निराश और इतनी निरुत्साहित हो गई कि जीवन से और जूझने की शक्ति मानो गवा बैठी। सब कुछ उलट पुलट लग रहा था। आर्थिक स्थिति पूरी तरह डावाडोल हो चुकी थी और पिता को हर पल जीवित रखने की जो चेष्टा थी वो और कठिन लग रही थी। मेरे भाई बहन सब प्रयास कर रहे थे, पर किसी का भी प्रयास सफल नहीं हो रहा था। मैं पूरी तरह निराश हो गई थी। आंसू रोके हुए सोच रही थी कि हे ईश्वर, आप क्यों नहीं आकर मेरे परिवार की सहायता करते हैं। मैंने हमेशा आप में विश्वास किया है, प्रेम किया है, फिर आप मेरी पुकार क्यों नहीं सुन रहे हो। मेरे लिए किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना अब इतना आवश्यक था जो मेरे बिना कुछ कहे ही मेरे समस्त दुख समझ सके, जो हमें अपने आश्रय में ले सके, जो मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं वास्तविकता का सामना कर सकूं और जब भी मैं कठिनाई में हूँ तो वहाँ से मुझे निकाल सके। एक रात की बात है, मैं सो नहीं पा रही थी। रात के लगभग 3 बजे थे। उसके आसपास कहीं 3 या 3:30 रहे होंगे। मेरा भाई आया और उसने अचानक कमरे में प्रवेश किया और हमें कुछ प्रसाद दिया कि गुरुजी के यहाँ से आया है और ये प्रसाद वहीं का है। और वहीं बैठकर उसने कुछ चमत्कारों के बारे में भी वर्णन किया जो कई संगत के जीवन में रहे। उसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई। अगले दिन मेरे पति और मैंने गुरुजी के दर्शन करने का निश्चय किया। तब भी मुझे पता नहीं था कि हमारा मिलना सिर्फ गुरुजी ही नियत करते हैं, गुरुजी ही डिसाइड करते हैं कि हमें उनसे कब, कहाँ और कैसे मिलना है। मेरी कल्पना में हम किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए लंबी दाढ़ी वाले बाबा से मिलने जा रहे हैं, पर उनसे मिलकर मुझे अति आश्चर्य हुआ। एक ऐसी तीव्र दिव्य ज्योति उनके चेहरे पर थी जो छोटे बालक की भांति मुस्कुराते थे और जिनकी आंखें आपको भेद देने की क्षमता रखती थी और वो आपको अंदर तक छू जाती थी। उनसे मिलकर मैं भाव विभोर हो गई। उनकी सुगंध इतनी तीक्ष्ण थी मानो उनके सब और गुलाब का अर्क बिखरा हुआ हो। उन्होंने हमें अपने पास बिठाया और सुरक्षित होने का आभास दिया। उसी समय मेरा मन मस्तिष्क पूरी तरह तनाव मुक्त हो गया था। उन्होंने सांत्वना दी कि अब सब ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन मैं अपने 2 जुड़वा पुत्रों के साथ, जो उस समय 4 वर्ष के थे, गुरुजी के पास गई। रास्ते में मैंने दोनों को समझाया कि वहाँ पर गुरुजी है, उन्हें प्रणाम करना है। किंतु जो मेरा बड़ा बेटा है, जिसका नाम दक्ष है, उसने भोलेपन में उत्तर दिया कि वह तो केवल शिव जी के ही चरण स्पर्श करेगा। हम वहाँ पहुँचे। मैंने आगे बढ़कर गुरुजी के चरण स्पर्श किए। ध्रुव, जो मेरा छोटा बेटा है, उसने भी वही किया, चरण स्पर्श किए। परंतु दक्ष अपने स्थान पर खड़ा रहा और मुझे ये देख के बहुत बुरा लग रहा था कि दक्ष गुरुजी के चरण स्पर्श नहीं कर रहा है। अचानक मैं क्या देखती हूँ कि दक्ष ने गुरुजी के पास जाकर उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। बाद में मैंने उसे चिढ़ाते हुए पूछा कि बताओ, तुमने अब चरण स्पर्श क्यों किए। उसने अपने भोलेपन से उत्तर दिया कि उसने तो शिव जी के चरणों को स्पर्श किया था। इस प्रकार सबको परोक्ष में रखते हुए गुरुजी ने दक्ष को अपने वास्तविक दर्शन करा दिए थे। उसके बाद हमारी परिस्थितियां संगत जी सुधरने लगी। गुरुजी के आशीष से मेरे पिताजी के उपचार के लिए सभी ओर से सहायता आने लगी और तो और मेरे पति को भी अपना मनपसंद कार्य मिल गया था। 2000 में दक्ष को अपच के साथ ज्वर और वजन घटने की शिकायत होने लगी। उसके शरीर में गांठें होने लगी थी। डॉक्टर्स ने उसे एंटीबायोटिक्स के साथ ठीक करने की बहुत कोशिश की। सोमवार को हम उसे सर गंगाराम चिकित्सालय में लेके गए। वहाँ हम वरिष्ठ डॉक्टर से मिले, टेस्ट करवाए
और मुझे अंदर ही अंदर डर लग रहा था, क्योंकि ये सारे लक्षण मुझे कैंसर के लग रहे थे। डॉक्टर्स के रूम की ओर जाते हुए मैं गुरुजी के स्वरूप को अपनी ओर जकड़े हुए थी और मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, आग्रह कर रही थी। मुझे पता था कि गुरुजी चाहे तो दक्ष को एक क्षण में ठीक कर सकते हैं। कमरे में जाते ही हमें गुरुजी के होने का एहसास हुआ। हमें लगा कि चारों ओर गुलाब की खुशबू बिखरी हुई है। मुझे याद था कि यदि उन्हें सत्य मन से स्मरण किया जाए तो तुरंत सहायता के लिए आते हैं। वो गुलाब की पुष्पों की महक वह उनके गुरुजी के होने का संदेश था। डॉक्टर्स ने दक्ष का टेस्ट कराया और बड़ी ही निराशाजनक रूप से मुझे देखा। उनके अनुसार दक्ष का स्प्लीन और लीवर दोनों बढ़ गए थे, साइज बढ़ गया था उनका, जो असाध्यता की ओर संकेत दे रहे थे। डॉक्टर्स ने भी मुझे उसके उन अंगों को स्पर्श करवाया ताकि मुझे एहसास हो सके कि उसके अंदर के ऑर्गन कितने खराब हो गए हैं। आंखों में आंसू भर गए। मैं मन ही मन गुरुजी से इस कठिनाई से निकलने के लिए प्रार्थना कर रही थी। मैंने उनके इतने चमत्कारों के बारे में सुना था और विश्वास था कि वो मेरे बेटे को फिर से ठीक कर देंगे। प्रयोगशाला तक 40 मिनट की यात्रा में हमारे साथ रही गुरुजी की सुगंध इस बात को संकेत कर रही थी कि सब ठीक हो जाएगा। वहाँ पर जब परीक्षण चल रहा था, मेरे बेटे और मुझे दोनों को ही गुरुजी की सुगंध आती रही। अतः गुरुजी की कृपा से परीक्षण में कुछ नहीं निकला। लीवर और स्प्लीन दोनों सामान्य थे। हाँ जी, संगत जी, लक्षण बिल्कुल बदल चुके थे। गुरुजी ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली थी। मेरे पुत्र को नया जीवन प्रदान किया था। शाम को जब हम गुरुजी के पास पहुँचे तो प्रवेश करते हुए मैं उनको उस दिन के घटनाक्रम के बारे में बताना चाह रही थी, पर आप तो जानते हैं गुरुजी को सब कुछ पहले से पता है। उसी समय गुरुजी ने नटखट मुस्कुराहट से मुझे स्वयं ही पूछ लिया, क्या कोई रोग निकला? मैं भाव विह्वल हो चुकी थी। उनको पहले ही उस दिन की सब घटनाओं का ज्ञान था और फिर भी उन्होंने हमारी उत्सुकता को शांत करने का अवसर दिया। मैंने उनको बताया कि डॉक्टर्स को कैंसर होने का अंदेशा है। मेरी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे कि उन्होंने कहा कि चिंता नहीं करो, मेरे पुत्र को कुछ नहीं होगा। मैंने उनसे प्रश्न किया, क्या आगे भी मुझे परीक्षण करवाना जरूरी है? उन्होंने मुझे कहा कि तुम खुद डॉक्टर हो और जब तक तुम खुद परीक्षण नहीं करवाओगे तुम्हें खुद को शांति नहीं मिलेगी। यदि चाहूँ तो बाकी के परीक्षण करवा सकती हूँ। मेरे तार्किक मन को किसी कोने में छिपी हुई जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने सारे टेस्ट करवाए और सब के सब सामान्य आए। अंत में गांठ की बायोप्सी हुई जो अब जुड़नी आरंभ हो गई थी। जो गांठ निकाली गई थी उसमें बदलाव दिख रहा था, पर मैं दुविधा में थी कि ये कैसे संभव था। गुरुजी ने तो मुझे कहा था सब ठीक हो जाएगा, फिर ऐसे क्यों हो रहा है? सब प्रकार के विचार मन में आ रहे थे और मैं हताश थी। उस दिन मुझे संगत में सप्ताह में एक बार आने को बोला और मैं असमंजस में थी कि गुरुजी ने ऐसा क्यों कहा। अगले सप्ताह जब बायोप्सी का परिणाम आया तो सब कुछ सामान्य था। डॉक्टर्स विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने खुद इसे चमत्कार कहा, परंतु हमें पता था कि ये कैसे हुआ है। गुरुजी ने मेरे पुत्र को आशीष दिया था, यह तो होना ही था। कुछ सप्ताह पश्चात गुरुजी ने मात्र इतना ही कहा, जा तेरे मुंडे नु ठीक कर दिता। उस दिन से दक्ष का फीवर खत्म हो गया, उसकी भूख ठीक हो गई। जो ट्यूमर हो गया था वो धीरे धीरे छोटा होने लगा और धीरे धीरे सारे लक्षण मिटने लग गए। गुरुजी धन्य हैं कि सब ठीक हो गया। उसे कभी कोई औषधि नहीं दी गई क्योंकि कोई निष्कर्ष ही नहीं निकाला जा सका था। गुरुजी के साथ हर क्षण चमत्कार है और जो जीवन को और मधुर बनाता है वो आपको हाथ पकड़कर सही मार्गदर्शन कराते हैं। वो आपकी हर आपदा से रक्षा कर आपके हृदय से लगा कर रखते हैं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को रखती है। जब आप अपने मार्ग से भटक जाते हैं वो हल्के से अंकुश लगाकर वापस सही मार्ग पर लाते हैं। वो आपकी हर बात, हर सांस सुनते हैं और ईश्वर में विश्वास करने की प्रेरणा जगाते हैं। गुरुजी ऐसे ही हैं। निरंकार भाव से वह सदा आप पर और आपके संपर्क में आने वालों पर सदा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। सबको अपना आशीष देते हैं। उनमें न तो कोई घमंड है, अहम है, न चाहत है। वो सदा सहायता करने को तत्पर है। उनके दर्शन के लिए आए सभी भक्तों में कोई खाली हाथ नहीं लौटता। प्रत्येक को यही लगता है कि केवल उनके साथ है। वो सबको इस संसार में रहने का सही रास्ता बताते हैं। जब हम कोई भूल करते हैं वो चुपचाप हमारे दुष्कर्म अपने ऊपर ले लेते हैं और हमारे सारे कष्ट सहन कर जाते हैं। उनके सदृश कोई नहीं है।
न हुआ है और न होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी।